तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि साइंस में पास होने का ट्रिक। मेरे प्यार, अगर आप साइंस का पेपर देने गए और साइंस के पेपर में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप साइंस के पेपर को कैसे पास करोगे। कम से कम मेरे प्यार बच्चों, मेरे इस ट्रिक की मदद से आप 85% आसानी से आप ला सकते हो। आज की इस वीडियो में यही बताने वाला मेरे प्यार बच्चों कि अगर आप विज्ञान में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो विज्ञान के पेपर को आप कैसे पास करोगे। मेरे पास यहाँ पे 2026 बोर्ड का एक पेपर है और इस पेपर को मैं खुद सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूंगा सामने से कि कैसे इस पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व कर दूंगा बिना पढ़े बिना याद के, केवल ट्रिक से। मेरे प्यार बच्चों, अगर हम बात करें साइंस में तो साइंस में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक आता है आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न, और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन का मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव का तो एक ऐसा ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा कि अगर 20 नंबर का अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है तो 20 में कम से कम मेरे प्यारे बच्चों आप 18 से लेकर 17 नंबर के बीच आप कर पाओगे। 18 से लेकर 17 नंबर बिल्कुल आप लोगों का केवल ट्रिक से सही हो जाएगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। अगली साल भी वीडियो बनाया था मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिलियन बच्चों ने प्यार दिया था साइंस में पास होने के ट्रिक से, और इस बार भी बना रहा हूं, कोई बच्चा फेल नहीं होगा इस बार साइंस में, इस बात की गारंटी लेता हूं। अगर ये 70 नंबर का पेपर है तो 70 में 70 बिल्कुल करने की क्षमता आप लोगों के अंदर बढ़ जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी पेपर आप देने जाए हो, अगर आप साइंस का पेपर देने गए हो, चाहे हिंदी का पेपर देने गए हो, चाहे किसी का भी पेपर देने गए हो, सब में समय सेम ही मिलता है। कितना? 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट सारे के सारे विषय में मिलता है। और मेरे प्यारों को इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, सामाजिक विज्ञान में पास होने का ट्रिक, गणित में पास होने का ट्रिक, ठीक है, हिंदी में पास होने का ट्रिक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का ट्रिक बताने वाला हूं। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस पेपर को सॉल्व करना होगा। सबसे पहला जो काम करना है वो निर्देश एक बार जरूर से जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। निर्देश देख लीजिए क्या है। निर्देश पहला है, कह रहा है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब पेपर आप लोगों को मिले तो 15 मिनट एक बार अच्छे तरीके से सारे के सारे पेपर को आप लोगों को रीड कर लेना अच्छे तरीके से। पेपर को पढ़ने के बाद कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। एक तो खंड अ में, खंड ब में, 2 खंडों में पेपर विभाजित है। देखिए, खंड अ में तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और खंड ब में सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। अब बोला है कि खंड अ तथा खंड ब में 3 उपखंड रहेंगे, क ख ग। कहने का मतलब है कि खंड अ में भी 3 उपखंड रहेंगे, खंड ब में भी 3 उपखंड इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। फिजिक्स का भी बनता है, केमिस्ट्री का भी बनता है, बायोलॉजी का भी बनता है साइंस में। और मैं तीनों का ट्रिक बता दूंगा कि फिजिक्स वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री वाले प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करोगे और बायोलॉजी वाले प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करोगे ट्रिक की मदद से। और यहाँ पे ये सारे के सारे निर्देश पढ़ लीजिए। बोला है कि खंड में जो विकल्पीय प्रश्न है उसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। आप नीले या काले पेन से रंग सकते हो उसको। और बोला है कि खंड में जो विकल्पीय प्रश्न है, ये प्रश्न 1 नंबर के लिए है, और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है कितने नंबर के लिए, 50 नंबर के लिए, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक दिए गए, हर एक प्रश्न के आगे दिया गया है। और कह रहा है कि खंड ब के प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है और प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, सभी प्रश्न अनिवार्य। ये था निर्देश मैंने पढ़ के आप लोगों को समझा दिया। मेन चीज है कि पेपर को कैसे आप सॉल्व करोगे। देखिए मेरे प्यारों जो खंड अ में दिया हुआ है मेरे प्यारों जो बहुविकल्पीय प्रश्न, कितने बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देगा। आप यकीन मानिए कि 20 बहुविकल्पीय में आप 17 से लेकर 18 बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे ट्रिक की मदद से आप सॉल्व कर पाओगे। कौन सा ट्रिक है मेरे प्यारों, उसको देखिए। अब मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक बताने वाला हूं, इसके बाद पूरा का पूरा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करके दिखा दूंगा उस ट्रिक की मदद से। बस ध्यान से आप समझ करिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहां पे पूछा जाता है 20 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप बिल्कुल सही करके आने वाले हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं एमसीक्यू का ट्रिक। एमसीक्यू का ट्रिक मतलब बहुविकल्पीय का ट्रिक। ध्यान से इस ट्रिक को लिख लेना, अच्छे तरीके से दिमाग में नोट कर लेना मेरे प्यारों। यही ट्रिक अप्लाई करना है साइंस में जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने जाओगे। देखिए इसमें क्या होता है कि एक प्रश्न दिया होता है। देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है ना, मैं प्रश्न भी पढ़ के बता देता हूं। जैसे बोला है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ये प्रश्न दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे प्यारों देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है और इसमें 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। 4 प्रश्न दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज बताऊंगा, उसको नोट कीजिए। क्या नियम कहता है? पहला नियम यह कहता है, उसको नोट कीजिए, कि अगर चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन अगर आपको यह दिखे कि इनमें से सभी, ध्यान समझिएगा, अगर चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन दिखे कि इनमें से सभी, तो आप 100% मेरे प्यार चो आंख बंद करके भरोसा कर लेना कि ये वाला ऑप्शन सही है। इतना पेपर सॉल्व किया उन्होंने मेरे प्यार चो कि पूरा पूरा अनुभव हो गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। समझ लीजिए कि इनमें से सभी अगर आ गया तो 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि वही वाला ऑप्शन सही होगा। यह है पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक यह कहता है मेरे प्यार बच्चों कि अगर दे दे कि इनमें से कोई नहीं, ध्यान समझिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर कोई चारों ऑप्शनों में से अगर आपको दिखे कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नहीं आना है कि ये वाला सही होगा। नहीं मेरे प्यार बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। अब वहां पे ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ज्यादातर इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन आएगा तो डी वाला ही ऑप्शन रहता है, उसमें लास्ट वाला ऑप्शन रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन दिखे इनमें से कोई नहीं, तो आप यकीन मान के चलिए कि उस ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इतना इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा साइंस में मेरे प्यारे बच्चों। आप यकीन मानिए आप 95% मार्क्स जरूर से जरूर लाने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रिक की मदद से सिर्फ बता रहा हूं। इसके बाद तीसरा नियम समझिए, अगर कोई भी ऑप्शन अगर ये दे दे कि पहला व दूसरा दोनों विकल्प सही है, ये आता है ना कि पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आप 100% यकीन मानिए कि यही वाला ऑप्शन सही होगा, पहला व दूसरा वाला। ठीक है, इस प्रकार के अगर आपके ऑप्शन बनते हैं तो। इसके बाद चौथा टाइप ये होता है कि अगर चारों के चारों ऑप्शन अलग आ जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बी सी डी अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कुछ ऑप्शन आपको अगर विचित्र लगेगा, मतलब अलग दिखेगा, तो जो अलग दिखेगा वही ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन में से और कोई एक ऑप्शन अगर आपको अलग दिखे, समझ लीजिए कि वो आंसर सही होगा आप लोगों का। इस तरह के अब इस तरह के टाइप के प्रश्न बनना स्टार्ट हो गए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए पांचवा है कि अगर चारों के चारों ऑप्शन अलग आ जाए, अगर इनमें से कोई ये वाला जो आप ट्रिक बताए ये नहीं आए, तब कौन सा ट्रिक लगाएंगे? तब लगाएंगे आप तुक्का वाला ट्रिक, और ये सबसे रामबाण है। तुक्का वाला ट्रिक ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से ए और सी मात्र 2 ही ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है, ए और सी। या तो आप ए वाला पे क्लिक कीजिए या तो सी वाला क्लिक कीजिए। 90% मेरे प्यारों जो ऑप्शन ए और सी बन के आते हैं। मैं लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखा दूंगा अभी। और एक बता देता हूं, कथन एवं निष्कर्ष वाले प्रश्न अब बनना स्टार्ट हो गए हैं। साइंस के पेपर में पहले नहीं आता था, लेकिन अब 2-3 साल से लगातार आ रहा है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो कथन और निष्कर्ष में भी ए एवं सी वाला ऑप्शन ही सबसे ज्यादा सही हो रहा है। मैं ये वाला भी लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाने वाला हूं। यह है एमसीक्यू ट्रिक। इतना ट्रिक अगर आपने समझ गया तो समझिए कि आप 20 में 20 करके आने वाले हो। कैसे भी मैं लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखा देता हूं। चलिए देखिए, प्रश्न था कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। यह बात सबको मालूम है कि अवतल लेंस में, अवतल लेंस में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। देखिए ए वाला सही हो गया कि नहीं। दूसरा प्रश्न भी देख लो कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग आर कहते हैं। तो आर बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब बोला है कि दर्पण से ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी, मतलब एफ का वैल्यू। तो एफ बराबर क्या होता है r/2। आर का आधा कर दो तो 20 का आधा करोगे 10 सेंटीमीटर। मतलब देखिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ये उस पे ए वाला सही हो गया और इसमें सी वाला हो गया। और आगे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देख लो कि प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सबको मालूम, प्रकीर्णन के कारण। देखिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चौथा देख लो क्या है, कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता अगर 2 डायोप्टर है और इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो मेरे प्यारों 50 सेंटीमीटर होगी, प्लस के 50। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया। ये वाला देख लो कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जीवित तार को। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब मेरे प्यारों चोप यहां पे आप देख लो, 5 मैंने बताया, 5 के ही आप देख पा रहे हो। यहां पे ए और सी सही हो रहा है। तो आप यकीन मान के चलिए मेरे प्यारों चोप, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक बताया उसको अगर अप्लाई आप करते हो 100%, आगे भी देखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे आगे देख लीजिए। मान लीजिए ये वाला है, कह रहा है कि यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो इसमें से जो संबंध सही है मेरे प्यारे बच्चों वही आपका बी वाला कि x1 इंटू x3 बराबर x2। ठीक है, यह वाला सही है। तो एक आध मैंने कहा ना कि कम से कम 20 में 3 प्रश्न अलग हो सकते हैं, लेकिन 17 से लेकर 18 क्वेश्चन सही कर दोगे। जैसे अगला प्रश्न देख लो, इसमें तो मान लीजिए 20 सही है। ये वाला देख लो सातवां है कि एक चालक में अगर 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है और इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी। अब आपको मालूम है कि Q बराबर क्या होता है IT। आई का मान कितना दिया हुआ है 10 एम्पीयर, टी का मान कितना दिया 2, 10 गुणे 2, 10 दूनी के 20 कूलम। मतलब देखिए सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो इसका सी सही हो गया कि नहीं। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं मेरे प्यारों कि ए और सी ही सबसे ज्यादा सही होते हैं। ए वाला भी देख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। सबको मालूम कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कि CaSO4 ½ होता है। ये वाला इसका सही हो गया कि नहीं। आप ये वाला देख लो, पीएच का मान अगर 8.5 वाला विलियन होता है तो अगर 7 से ज्यादा हो जाता है मेरे प्यार क्षारीय होता है। देखिए ये वाला सही हो गया, हो रहा है कि नहीं। ये वाला भी देख लो, ये वाला भी देख लो मेरे प्यार। यहाँ पे यह है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CHO का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है मेरे प्यार वो होता है 2 मेथिल प्रोपेनॉल, सी वाला। मतलब इतना मैं ज्यादा बता रहा हूं। देखो 10 प्रश्नों में से मात्र एक ही ऐसा प्रश्न था जिसका बी वाला सही हुआ, बाकी सबका ए और सी सही हो रहा है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर हो गया कि आप ए वाला सी पे ही क्लिक करके आना, आप लोगों का सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव वाले प्रश्न का ट्रिक लेकर।
देखिए मेरे प्यारों, करना कि आप लोगों का, आप देखिए खंड ब, और खंड ब में दिया हुआ है मेरे प्यारों जो वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न को सॉल्व करने का एक ही ट्रिक है मेरे प्यारों जो, वो है आप लोगों का मेरे प्यारों जो कीवर्ड। अगर कुछ भी अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप कीवर्ड को पकड़िए, कीवर्ड की सहायता से आप सारे के सारे प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न 21 है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। पी क्यू आर तीन व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम आप लोगों को लिखना है। अब मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे बोला है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब आप इतना दिमाग आप लगा लीजिए, कीवर्ड क्या है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब होता है आंखों का दोष। तो आप देख लेना दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब आंखों से नहीं दिखाई देगा, या तो आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी या तो नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तभी तो आपकी आंखों में दृष्टि दोष होगा। बिल्कुल उन्हीं के बारे में लिख लेना कि दृष्टि दोष उसे कहते हैं जब हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, दूर की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट की भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे हम दृष्टि दोष बोलते हैं। बात खत्म। अब बोला कि पी क्यू आर तीन व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण के प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। मतलब कह रहा है अगर इसमें किस लेंस का प्रयोग करना है, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है दो ही प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस एक अवतल। तो इसमें उत्तल लेंस लिख दीजिए, इसमें अवतल लेंस लिख दीजिए, फिर इसमें उत्तल लेंस लिख दीजिए। बात खत्म। बस आप लिखते चलिए, यकीन मानिए कि आपको नंबर मिलेगा। हर एक एग्जामिनर चाहता है कि हर कोई स्टूडेंट कुछ ना कुछ लिखा रहे, मतलब आंसर उसका दिया रहे। वो आंसर तभी आपको नहीं देगा जब तक आप पूरा का पूरा सादा पेज अगर छोड़ दोगे, तभी आप लोगों का आंसर नहीं देगा। और कुछ भी आप लिखे रहोगे तो आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर देगा। हालांकि यहाँ पे आपने तो नाम भी लिखा है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस हो गया। इसी प्रकार ये देख लो, अगर न्यूमेरिकल वाला प्रश्न आ जाए कि जल तथा कांच में जो प्रकाश की चाल है वो इतना मीटर प्रति सेकंड है, निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। अब देखिए जल में प्रकाश की चाल इतना है, कांच में प्रकाश की चाल इतना है, आपको ऐसे लिख देना है। बोला है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, इसको ऊपर कर दीजिए, जैसे दिया ना 2.25 गुणे 10 पे पावर 8। अब यहाँ पे इसको नीचे कर दीजिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह इसको काट दीजिए, भाग दीजिए, आंसर आ गया। और जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकलना होगा तो इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। मैं समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूं आप लोगों को कि आपको किसी न किसी प्रकार उसका आंसर आपको लिखना है मेरे प्यारों। जो आपको एग्जाम में नंबर दे देगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। आपको नहीं आ रहा आप गलत लिखो, कोई प्रश्न नहीं आ रहा दूसरे प्रश्नों का आंसर लिख दो, लेकिन आपको एग्जाम में नंबर दे देगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। आप पास हो जाओगे, कम से कम 80 से लेकर 85 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए बहुत सारे प्रश्न हैं, कीवर्ड को पकड़ना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए ये वाला प्रश्न बहुत आता है कि निम्नलिखित नियमों का उल्लेख कीजिए और चित्र भी बताइए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दक्षिण हस्त अंगूठ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आपका बायां हाथ देख रहे हैं, बायां हाथ को रख कर कापी पे उसको नोट कर लीजिए और उन हाथों के नाम आप लीजिए कि मध्यमा अंगुली कौन है, अंगुष्ठ किसे कहते हैं, तर्जनी अंगुली किसे कहते हैं, उसी में ठीठा आप बना लीजिए, ठीक है। ऐसे आप करना है। दक्षिण हस्त तो आपको यहां से बाएं बनाया तो इसमें दाहिना हाथ बना लीजिए, समझ रहे हैं। बस ये काम कुछ ना कुछ कर आप लोगों को उन्हीं के बारे में कुछ ना कुछ ऐड करके लिखना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। मैंने क्या बात किया, कीवर्ड का। कीवर्ड ही मेन चीज है आप लोगों को। और एक चीज और बताता हूं कि जब भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। और एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के आना नहीं है। अगर क्वेश्चन छोड़ दोगे, एग्जामिनर आपको एक नंबर भी नहीं देगा, इस बात की गारंटी लेता हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन कर दोगे तो कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेगा। तो ये तो फिजिक्स के था ना, मैं केमिस्ट्री का बताऊंगा, बायोलॉजी का भी ट्रिक बताऊंगा। चलिए केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी वाला, अरे अब फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का देख लो। केमिस्ट्री में कौन सा दिमाग आप लगाओगे पास होने के लिए। जैसे बोला कि एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखे। आपको रासायनिक समीकरण मालूम है नहीं कि मैं करूं क्या, कोई दिक्कत नहीं। एथेनॉल पूछा ना, कुछ भी CH2 + CH3 COOS2 + CH3 COOCH, बात खत्म। इसी तरह लिख दो, एक और उसी में जोड़ के इसी तरह लिख दो, बात खत्म। इसी तरह एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखे, तो एसिटिक अम्ल आप कुछ भी लिखते चलिए मेरे प्यारे, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख दीजिए CH5, फिर कोष्टक में CH होल ट्वाइस प्लस CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऊपर लिख दो CH3। ऐसे बस आपको बनाकर लिखना है, यहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक समीकरण दो ठे, इस तरह दिमाग आपको लगाना है। फिर बोला कि द्वितीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कि द्वितीय अपघटन, जिसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। अब कीवर्ड का मतलब है आपको कीवर्ड पकड़ना, जिसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होता है, आयनों का आदान प्रदान होकर अभिक्रिया संपूर्ण होती है, उन्हें द्वितीय अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं बता दीजिए, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं प्लस जल बनाते हैं, उन्हें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं। ऐसे आप लोगों को काम करना है। कोई अम्ल का उदाहरण लिख दो, प्लस यहाँ पे आप लिख दो जल का, अम्ल और जल मिलाकर यहाँ पे उदासीन बना दो। ऐसे ऐसे कर करके आपको कीवर्ड बनाकर पूरा करना है। पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच मान के बारे में पूरा का पूरा लिख दो कि पीएच मान अगर 7 होता है उदासीन कहते हैं, 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय कहते हैं, 7 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, देखिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, चाहे ऑक्सीजन नष्ट होता है, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया जब दो अभिक्रियाओं को आपस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो उत्पाद के रूप में ऊष्मा निकलता है, उसे दहन अभिक्रिया कैसे। ऐसे मतलब बनाकर, जैसे मैं बना रहा हूं,
ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन उपयोग लिखिए, तो लिख दीजिए ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कपड़े धोने के लिए करते हैं, कुछ ऐसी सामग्री जो नहीं छूटता है उसको छुड़वाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक संरचना लिखिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए CS2 हाफ CS2 प्लस यहाँ पे आप लिख दीजिए कि SO4 और Al2 ऐसे लिखकर कोई ना कोई यहाँ पे रासायनिक समीकरण बनाइए। कहने का मतलब कुछ ना कुछ आप लिखिए। अगर आपको नहीं आता ये काम करेंगे। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण में जानते हैं जिसमें वस्तुओं का क्षरण होता है, ठीक है। जब कोई वस्तु, ठीक है, वायु की उपस्थिति में आ जाता है, ठीक है, तो वायु की जो नमी कण होते हैं उसको क्षरण करने में योगदान प्रदान करते हैं, ठीक है, और वस्तु को क्षरण कर देते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना। ऐसे ऐसे मतलब जो कीवर्ड आपको दिमाग में कुछ ना कुछ अपने तरीके से बनाकर आपको लिखना है। अब हम बात करें बायोलॉजी वाला पार्ट, देख लीजिए। जैसे बायोलॉजी पूछा है कि ओजोन क्या है, ये किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ओजोन परत आप जानते हैं ओजोन क्या है। ओजोन वो परत होती है जो सुरक्षा कवच प्रदान करती है, हमारे वायुमंडल से आने वाली हानिकारक प्रकाश किरणों को, यूवी किरणों को रोकती है। अगर वो नहीं रहेगी तो हमारे शरीर पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो यूवी किरण आती है उससे कैंसर हो सकता है, हमारी त्वचा खराब हो सकती है। इसी तरह बनाकर उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य जाल किसे कहते हैं, तो खाद्य के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में लिखना प्रारंभ कीजिए। खाद्य जाल किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना प्रारंभ कीजिए। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, मुकुलन किसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह आपको कीवर्ड बना बना के मुकुलन के बारे में आप लिखना प्रारंभ कीजिए कुछ ना कुछ। मानव मस्तिष्क की संरचना बताइए, तो मानव मस्तिष्क का संरचना बताइए, क्रिया विधि कि मानव मस्तिष्क हमारा काम कैसे करता है, उसके कितने भाग होते हैं, ठीक है। उस तरह आप लोगों को बनाकर लिखना है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए, कोई भी सचित्र वर्णन कर दीजिए। मेरे पास कोई भी फिगर नहीं आ रहा है, दूसरे का फिगर बना दीजिए, ठीक है। बस एग्जामिनर को ये चाहिए कि कॉपी आपने भरा है कि नहीं, अच्छे से लिखा है कि नहीं, कुछ ना कुछ, भले ही गलत आपने आंसर लिखा है। और एक चीज बता देता हूं, सब्जेक्टिव में इतना याद कर लीजिए, जब भी सब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं किन बातों पर ध्यान रखना है। हैंड राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे प्यारों। हैंड राइटिंग, अगर जितना हैंड राइटिंग आपकी अच्छी रहेगी, 70% स्कोर हैंड राइटिंग से बनता है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग, कि आपने किसी भी ट्यूशन की हेडिंग डाला है कि नहीं, ठीक है। जो भी प्रश्न करे उसका प्रश्न उत्तर संख्या जरूर से जरूर डालो। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। और फिर है ज्यादा से ज्यादा पेज भरो, ज्यादा से ज्यादा पेज भरो मेरे प्यारे बच्चों। जितना हो सके उतना बढ़ाकर लिखो मेरे प्यारे। तो स्टेप मार्किंग पर नंबर मिलता है, जितना स्टेप आप बढ़ा बढ़ाकर लिखे रहोगे उतना नंबर अत्यधिक मिलने का चांस है। इतना पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तब समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपको साइंस में कोई भी फेल नहीं कर सकता है, और आप आसानी से, आप मेरे प्यारे बच्चों 85 नंबर ला देंगे। उधर 17 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो गया, इधर 50 में अगर आपको 40 नंबर भी मिल जाता है तो 40 और 17 कितना हो गया, 57। 30 नंबर स्कूल से मिल गया, लो भाई 87 नंबर मिल गया, 87 नंबर मिल गया। इस तरह आप साइंस में पास सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।